वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसे सीखना चाहिए, कैरियर स्कोप क्या है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई फ्रेमवर्क है, ये कोई लाइब्रेरी है? क्या चीज है साइबर सिक्योरिटी? सबसे पहले हम इससे डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस, अटैक्स या डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहां पे मैंने तीन वर्ड्स यूज करें, एक है अनऑथराइज एक्सेस, एक है अटैक्स और एक है डैमेज। इन तीन वर्ड्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब होता है कि जब कोई बिना परमिशन के हमारे सिस्टम या अकाउंट में घुस जाए। जैसे किसी ने मेरे फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड गैस करा और उसमें लॉगिन कर लिया, तो ये बेसिकली क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस होता है, क्योंकि लॉगिन होने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। वो अकाउंट था किसका? वो अकाउंट मेरा था, मैं उसका ऑथराइज यूजर था, लेकिन किसी ने उस अकाउंट का पासवर्ड गैस करा और उस अकाउंट में वो लॉगिन हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस होता है। अगर मैं बात करता हूं अटैक्स की, तो जब कोई हैकर जानबूझकर हमारे सिस्टम पर अटैक करता है, हमला करता है, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन चोरी हो या हमारा सिस्टम डाउन हो जाए, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? अटैक्स होते हैं। जैसे किसी ने मेरी वेबसाइट पर वायरस या डीडोस अटैक या कोई भी साइबर अटैक परफॉर्म करा ताकि मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाए या मेरी वेबसाइट स्लो डाउन हो जाए, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? अटैक्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं डैमेज की, तो जब अटैक या अनऑथराइज एक्सेस करने के बाद हमारे सिस्टम या डेटा को जो लॉस होता है, वो बेसिकली क्या होता है? डैमेज होता है। जैसे किसी ने मेरे सिस्टम पर अटैक करा और अटैक करने के बाद मेरे सिस्टम में जो हार्ड ड्राइव थी उसका सारा डेटा डिलीट हो गया, उड़ गया सारा डेटा, या हमारी जितनी भी फाइल्स थी वो सारी फाइल्स क्या हो गई? करप्ट हो गई। तो ये बेसिकली क्या होता है? लॉस होता है, ये डैमेज होता है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस, अटैक्स या डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिनका यूज करते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखते हैं। जैसे घर के दरवाजे पर हम एक लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाना या हमारे अकाउंट्स पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, ये साइबर सिक्योरिटी की ही प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन भाई हम साइबर सिक्योरिटी को सीखे क्यों? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मैं बात करता हूं बैंकिंग की, मैं बात करूं अगर शॉपिंग की, मैं बात करूं अगर हेल्थ केयर की, मैं बात करूं अगर एजुकेशन की, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हर चीज क्या हो चुकी है? ऑनलाइन हो चुकी है। अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारे पैसे और इवन हमारी आइडेंटिटी भी चोरी हो सकती है। जैसे लेट सपोज अगर किसी यूजर को हमारे जीमेल का एक्सेस मिल गया, तो वो जीमेल जितने अकाउंट से लिंक था, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या इवन हमारी बैंक अकाउंट्स की एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो उस जीमेल अकाउंट का यूज करते हुए हमारे जितने अकाउंट्स लिंक होंगे, सब अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करके उसको मिस यूज कर सकता है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि भाई साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमें क्यों सीखना चाहिए साइबर सिक्योरिटी? हमें साइबर सिक्योरिटी इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डेटा को सिक्योर रख सकें। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां के डेटा को सिक्योर रख सकें। हम जो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम उसको सिक्योर रख सकें, हम साइबर अटैक से बच सकें। ये बेसिकली हमारा मेन मोटिव है साइबर सिक्योरिटी को सीखने का। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई साइबर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें उसको क्यों सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी की 2025 या 2026 या आगे आने वाले सालों में क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, तो भाई इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले टाइम में साइबर अटैक्स और भी ज्यादा एडवांस और फास्ट होने वाले हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन है एआई और ऑटोमेशन। एआई और ऑटोमेशन की वजह से साइबर अटैक्स और भी ज्यादा एडवांस और फास्ट होते जा रहे हैं। 2026 तक साइबर क्राइम की कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंचने का एस्टिमेट है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि साइबर अटैक, साइबर क्राइम्स कितने ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। और क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, हर चीज स्मार्ट हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं वॉच की, हम बात करते हैं मोबाइल की, स्मार्ट टीवीज हैं, स्मार्ट फ्रिज हैं, सब कुछ स्मार्ट हो चुका है। हर डिजिटल यूजर एक पोटेंशियल टारगेट बन गया है साइबर क्राइम्स का। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल का सिस्टम हैक हो जाए और वेंटिलेटर या हार्ट मशीन या जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं डिजिटल, वो सारी मशीन्स रुक जाएं तो जान भी खतरे में आ सकती है।
इससे हमें पता चलता है कि साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर हम बात करते हैं कैरियर स्कोप की, जो कि हर बिगिनर का एक सवाल होता है कि यार ठीक है, मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, मैं इसको सीखना चाहता हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, लेकिन इसका कैरियर स्कोप क्या है? तो भाई साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है और वर्ल्ड वाइड हाई डिमांड में है। इसमें एथिकल हैकर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, सॉक एनालिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इस तरीके की बहुत सारी जॉब्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नीड होगी ताकि वो अपना डेटा, अपने सिस्टम्स को सिक्योर रख सके। जैसे कोई भी कंपनी अकाउंटेंट के बिना नहीं चल सकती, सेम ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, कंपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि हर कंपनी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका सिस्टम, उसका डेटा होता है। तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आपको हर जगह मिलेगी, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आपको हर जगह मिलेगी। जिस तरह से नंबर ऑफ साइबर अटैक्स में एक इंक्रीमेंट आता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड और भी ज्यादा फास्ट ग्रो करती जा रही है और ये वर्ल्ड वाइड हाई डिमांड में है। ठीक है, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई कैरियर स्कोप इसका बहुत ज्यादा है। इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे? भाई इंटरनेट पर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं। इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे? इस कोर्स में क्या स्पेशल चीजें हैं? तो भाई इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। इस कोर्स में साइबर सिक्योरिटी के बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। थ्योरेटिकली भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिकली भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करवाऊं, क्योंकि अगर आपने एक जॉब रेडी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, साइबर सिक्योरिटी का चीता बनना है, तो भाई उसके लिए आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी आनी चाहिए। तो इस कोर्स में आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके साथ साथ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को, रियल लाइफ सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आपको इस कोर्स में बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है। साइबर सिक्योरिटी की बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इस कोर्स में फॉलो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे स्पेशल चीज इस कोर्स की ये है कि अगर आप कोई भी पेड कोर्स करते हो, यूट्यूब पे कोर्सेज करते हो या और दूसरी जगह पे कोर्सेज करते हो, इन दी एंड आपको इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं जाकर एक्सप्लोर करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। बट इस कोर्स में आपको साइबर सिक्योरिटी के बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ सिनेरियोज आपको बताए जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगी और इसके साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी आपकी इसी कोर्स में होगी। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि ये एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का। और इस कोर्स का कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि इस कोर्स को सीखने से पहले आप एक सर्टिफिकेशन कर आओ या इस कोर्स को सीखने से पहले आपने ये वीडियो देखनी है। ना ही मैं स्टार्ट में ऐसा बोलूंगा और ना ही किसी टॉपिक पर आकर मैं बोलूंगा कि पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर आओ, उसके बाद ये समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोर्स कंप्लीटली जीरो से हीरो लेवल तक के लिए होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप तब भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो और इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी के चैंपियन बन जाओगे। जिस तरह से मैंने अपने डेवऑप्स के कोर्स में बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन करवाई, सब कुछ करवाया उस कोर्स में, सेम ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी भाई बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि जिसमें आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हो, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है आपके लिए साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप डिस्कस करेंगे और उसी रोड मैप को हम इस कोर्स में फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।